हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं आज क्लास 10 का बायोलॉजी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बिहार बोर्ड में 2026 में आने वाला है। हमारे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में जनन। हम मात्र 40 क्वेश्चन लेके आए हैं और हम अपने क्वेश्चन की ओर बिना समय बिताए चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? संतान की उत्पत्ति। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। और लैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं? और लैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं? एक। लैंगिक में दो होते हैं। अमीबा में जनन किस विधि से होता है? अमीबा में जो जनन होता है वह द्विखंडन होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इष्ट में जनन किस प्रकार होता है? इष्ट में जनन किस प्रकार होता है? वो कली के द्वारा होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में जनन होता है। प्लाज्मोडियम में जनन कैसा होता है? बहुखंडन होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं। लैंगिक जनन में कैसा युग्मक बनता है? मियोसिस से। ठीक है। हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, परागगण का अर्थ है। परागन का क्या अर्थ है? पराग का हस्तांतरण। बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, निषेचन में होता है। निषेचन में होता है दो नर युग्मक का मिलन। गलत है। नर व मादा युग्मक का मिलन, ये सही है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, पुष्प का नर भाग है। पुष्प का नर भाग क्या होता है? पुंकेसर। हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, पुष्प का मादा भाग है। पुष्प का मादा भाग कौन सा होता है? वो होता है अंडक। हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, परागकण बनते हैं। परागकण कहाँ बनते हैं? पराग कोश में। तो हमारा आंसर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। 12 नंबर क्वेश्चन है, अंडाणु बनता है। अंडाणु कहाँ बनता है? बीजांड में। कहाँ बनता है? बीजांड में। 13 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बनता है। निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मज। सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, युग्मज विकसित होकर बनता है। युग्मज जो विकसित होकर क्या बनता है? वो भ्रूण बनता है। हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य में जनन अंगों का विकास होता है। मनुष्य में जनन अंगों का विकास होता है कब? किशोरा, जब वह किशोरावस्था में होता है तब। 16 नंबर का क्वेश्चन है, पुरुष जनन अंग है। पुरुष का जनन अंग कौन सा होता है? वो होता है विरेचन। और स्त्री का अंडाशय। हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, विरेचन का कार्य क्या है? विरेचन क्या करता है? अंडाणु बनाना। गलत। शुक्राणु बनाना। सही। हमारा बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री जनन अंग है। स्त्री जनन अंग कौन सा है? अंडाशय। सी हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का है, अंडाशय का कार्य है। अंडाशय का क्या कार्य है? अंडाणु बनाना। सही है। हार्मोन का स्राव। सही है। भ्रूण का विकास। गलत है। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा सी। 20 नंबर का क्वेश्चन है, मानव में निषेचन होता है। मानव में निषेचन होता है कहाँ पर होता है? डिंब वाहिनी में। हमारा सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 21 नंबर का क्वेश्चन है, भ्रूण का विकास होता है कहाँ होता है? वो हमारे गर्भाशय में होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था की अवधि होती है। गर्भावस्था की अवधि कितने माह की होती है? वो होती है हमारी 9 माह की। कितने माह की? 9 माह की। 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जनन स्वास्थ्य का अर्थ है। जनन स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? जनन से जुड़ा स्वास्थ्य। इट मीन्स जनन स्वास्थ्य। पौधों में अलैंगिक जनन का उदाहरण है। हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है, पौधों में अलैंगिक जनन का उदाहरण है। तो पौधों में अलैंगिक जनन का उदाहरण क्या है? बीज। गलत। कलम हमारा क्या हो जाएगा? सही। बी हमारा है करेक्ट आंसर। 25 नंबर का क्वेश्चन है, वनस्पतिक जनन होता है। वनस्पतिक जनन किसमें होता है? किससे होता है? जड़ से भी होता है, तना से भी होता है, पत्ती से भी। इट मीन्स डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। सभी से। 26 नंबर का क्वेश्चन है, बीजाणु द्वारा जनन पाया जाता है। बीजाणु द्वारा जनन किसमें पाया जाता है? वो फर्न में। सीधी बात, फर्न में। 27 नंबर क्वेश्चन है, मानव में शुक्राणु बनता है। मानव में शुक्राणु कहाँ बनता है? विरेचन में बनता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, अंडाणु बनता है। अंडाणु कहाँ बनता है? अंडाशय में। बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 29 नंबर का क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है?
वो ग्लैंड यानी ग्रंथियों से। बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 30 नंबर का क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से उत्पन्न विविधता का कारण है। लैंगिक जनन से उत्पन्न विविधता का कारण क्या है? मियोसिस। 31 नंबर क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण होता है। मानव में लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता से, या पुरुष भी बोल सकते हैं। पुरुष के कारण ही लिंग निर्धारण होता है, जिससे हमें पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की। एक्स और वाई गुणसूत्र संबंधित है। एक्स और वाई गुणसूत्र, एक्स और वाई गुणसूत्र संबंधित है। किससे संबंधित है? लिंग निर्धारण से। हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष में गुणसूत्र संयोजन है। पुरुष में गुणसूत्र क्या होता है? एक्स एक्स नहीं, वाई वाई नहीं, एक्स हो तो ही नहीं सकता, एक्स वाई होगा। क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री में गुणसूत्र संयोजन है। स्त्री में गुणसूत्र एक्स एक्स होता है। सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 35 में गर्भ निरोध का उद्देश्य है। गर्भ निरोध का उद्देश्य क्या है? जनसंख्या नियंत्रण। बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है, कोपट्टी है। कोपट्टी क्या है? गर्भ निरोधक यंत्र। बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है, कंडोम का उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? संक्रमण रोकने, गर्भ निरोध, ये दोनों सही है। इसका मतलब ए और बी सही हो जाएगा। एड्स रोग फैलता है। हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है, एड्स रोग फैलता है किसके कारण? कहाँ से फैलता है? हवा से गलत, जल से गलत, संक्रमित ब्लड से। सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।